नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर हमें राजधानी भोपाल से मिल रही है। भोज यूनिवर्सिटी में 72 फर्जी नियुक्तियां की गई हैं। ईओडब्ल्यू फर्जी नियुक्तियों की जांच करेगा। 2003, 2013 और 2014 में ये नियुक्तियां की गई थी। तो एक बड़ा खुलासा हुआ है। भोज यूनिवर्सिटी में 72 फर्जी नियुक्तियां की गई थी, जिनका खुलासा हुआ है। ईओडब्ल्यू अब फर्जी नियुक्तियों की जांच करेगा। 2003, 2013 और 2014 में ये नियुक्तियां की गई थी। भोज यूनिवर्सिटी का मामला है, फर्जी नियुक्ति जहां पर की गई थी और अब इसका खुलासा हुआ है और ईओडब्ल्यू अब जांच करेगा। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं। भोज यूनिवर्सिटी में 72 फर्जी नियुक्तियां की गई थी, जिनका खुलासा अब हुआ है और अब ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले की जांच करेगा। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। फर्जी नियुक्ति से जुड़ा हुआ मामला है। भोज यूनिवर्सिटी में 72 फर्जी नियुक्तियां की गई थी। तो भोज यूनिवर्सिटी में 72 फर्जी नियुक्तियां की गई थी। ईओडब्ल्यू अब इन फर्जी नियुक्तियों की जांच करेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, भोज यूनिवर्सिटी में 72 फर्जी नियुक्तियां की गई थी। ईओडब्ल्यू अब इन नियुक्तियों की जांच करेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि 2003, 2013 और 2014 में ये नियुक्तियां की गई और अब इसका खुलासा हुआ है। भोज यूनिवर्सिटी में 72 फर्जी नियुक्तियां की गई हैं। ईओडब्ल्यू इन फर्जी नियुक्तियों की जांच करेगा। इससे पहले भी भोज विश्वविद्यालय, जो भोज विश्वविद्यालय है, उसके कुलपति पर आरोप लग चुके हैं। बिना कार्य के जो है 80 फर्जी पत्र लगा दिए थे, तो पहले भी विवादों में रहे हैं और एक बार फिर अब भोज यूनिवर्सिटी में 72 फर्जी नियुक्तियां की गई हैं। और एक बार फिर से हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी पूनम जी। ब्रजेश जी, भोज यूनिवर्सिटी में 72 फर्जी नियुक्तियां की गई, अब इसका खुलासा हुआ। ईओडब्ल्यू अब जांच करेगा, लेकिन 2003 में ये नियुक्तियां की गई, 2013 में की गई, 2014 में सरकारें भी बदली इस बीच, लेकिन खुलासा अब जाकर हो रहा है। पूनम, ये मामला पुराना है, पहले भी शिकायतें हुई थी, इसके बाद लगातार जांच चल रही थी। शासन ने अपने स्तर पर जांच की, एक के बाद एक 2-3 शिकायतें थी और अब ये मामला ईओडब्ल्यू को सौंप दिया गया है, क्योंकि प्रारंभिक रूप से ये जांच में ये पाया गया है कि नियुक्तियां गलत तरीके से हुई हैं और गलत तरीके से दूसरे जो पोस्टें थी उनका भर दिया गया। जैसे जो द्वितीय श्रेणी की थी, जो तृतीय श्रेणी की थी और चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारियों की थी, उनको उनमें भी गड़बड़ियां की गई हैं। ये जब खुलासा हुआ, इसके बाद अब ईओडब्ल्यू को ये मामला जा रहा है। आर्थिक अनियमितताओं के तहत भी इसमें अपराध दर्ज होगा, क्योंकि इसमें लेन देन कर भ्रष्टाचार भी हुआ है, जिस तरह से भर्तियां की गई हैं। तो ये मामला अब आगे और खुलासे होते जाएंगे इसमें। जी ब्रजेश जी, जिस तरीके से जो है 2003 में और 2013 और आपने भी बताया कि पहले भी शिकायतें हुई, लेकिन जब इतनी लापरवाही की जा रही है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके बाद इन शिकायतों को जो है तुरंत संज्ञान में क्यों नहीं लिया जाता है? मुझे लगता है इसमें ऊपर से नीचे तक सारे लोगों की मिलीभगत होगी। जो अधिकारी पहले रहे होंगे, एक के बाद एक अधिकारी बदले हैं, उसमें बहुत सारे 1 दर्जन अधिकारी रह चुके हैं तब से,
तो इन लोगों की मूली भगत का भी इस मामले में खुलासा होगा। हो सकता है पहले वालों की उसमें साठ गांठ रही हो, इस कारण इन मामलों को दबा दिया गया हो, वहीं जांच को पहले जो शिकायतें आई हो उनकी जांच ना की गई हो। अब जब इनकी जांच जो बाद में जो अधिकारी आए उन्होंने जांच की हो तो उनको लगा होगा नीचे तक नेक्सेस है पूरा, और इसके बाद इस जांच में, प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ, इसके बाद ये ईडब्ल्यू को सौंपने का निर्णय लिया गया। जी ब्रजेश जी, लग ही रहा है जिस तरीके से, क्योंकि पहले भी जो भोज विश्वविद्यालय उनके कुलपति पर आरोप लगा कि बिना कार्य के 80 फर्जी पत्र लगाए, और उसके बाद भी जो है इन शिकायतों पर गौर नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे तक सारे अधिकारी इसमें मिले हुए हैं ही, और इसी कारण से जो है जांच सही तरीके से नहीं की जा रही। लेकिन अब ईओडब्ल्यू को जो है, ईओडब्ल्यू इस मामले में जांच करेगा, तो क्या लगता है कि जल्द ही जो है सारे नाम और सारे खुलासे हो सकते हैं, या फिर एक बार फिर जो है मामला ठंडा पड़कर एक लंबा खिंच सकता है ये मामला? पूनम, मुझे लगता है कि जिस तरह से ईओडब्ल्यू को मामला सौंपा गया है, अब उसके दबाने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि अब वो क्राइम ऑफेंस हो गया है, कि एक अपराध हो गया है, और अपराध की जांच उनको करना ही है ईओडब्ल्यू को। तो बाकायदा इसमें समय भले ही लग जाए, लेकिन इसकी पूरी जांच होगी और उनकी गिरफ्तारियां होंगी, चालान पेश होगा और कोर्ट में जाएगा मामला, सजा तक में तब्दील होगी। जी ब्रजेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल जो है फर्जी नियुक्तियों को ये मामला है, भोज यूनिवर्सिटी में 72 फर्जी नियुक्तियां की गई थी 2003, 2013 और 2014 में। लेकिन अब जिस तरीके से पहले भी शिकायतें होती रही, लेकिन अब इस मामले में ईओडब्ल्यू जांच करेगा इस पूरे मामले की, और हो सकता है जल्द से जल्द जो है जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनका खुलासा हो सके।